Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is India's Chandrika Tandon signs at Grammys with त्रिवेणी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंडिया की चंद्रिका टंडन हैं वे त्रिवेणी के साथ ग्रैमी में जो हैं वो अपना चमक जो है बिखेर रही हैं। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसके सिनोनियम में देखेंगे और हिंदी में मीनिंग भी देखेंगे और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट। तो क्या है यहाँ पे, अंडर द ड्रेजलिंग ग्लो ऑफ स्टेज लाइट्स। ड्रेजलिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्राइट चीज़, ठीक है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चमक, ठीक है, या ग्लीमिंग करना, GLEAMI ग्लीमिंग करना, या फिर कह सकते हैं हम ग्लिटर करना, या फिर ग्लेरिंग GLARING ग्लेरिंग करना, या ग्लीम वर्ड सुना होगा आपने, ग्लीम से ही बना है ग्लीमिंग, ठीक है। तो एक्सट्रीमली ब्राइट का मतलब होता है डेजलिंग ग्लो। तो मंच चमक जो है, मंच चमक की जो ड्रेजलिंग ग्लो है, चमचमाती जो भड़कीली जो चमक है वो क्या है उसके तहत, एंड दी थंडरस प्लॉज ऑफ अ ग्लोबल ऑडियंस चंद्रिका कृष्णा मारुति टंडन एट द एज ऑफ 71। और अपलोज का मतलब होता है प्रशंसा करना और थंडरस का मतलब होता है लाउड, डेफनिंग, एकदम डेफ कर देने वाला, तो डेफनिंग या श्रिल कहेंगे, SHRILL श्रिल, या फिर कहेंगे सोनोरस, SONOROUS सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है मधुर या फिर बहुत ज़्यादा लाउड या डेफनिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि थंडरस प्लॉज तालियों से गूंजता हुआ, ऑफ अ ग्लोबल ऑडियंस विश्व की जो ऑडियंस है चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन एट द एज ऑफ 71 मेड इंडिया प्राउड विद हर फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी इन द बेस्ट न्यू एज। तो उन्होंने क्या किया है, इंडिया को प्राउड फील कराया है, फर्स्ट जो ग्रैमी अवार्ड है उसको जीतकर, किसके लिए, फॉर एल्बम त्रिवेणी इन द बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चेंट एल्बम कैटेगरी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरा कि जो चंद्रिका कृष्णा मूर्ति टंडन हैं, इन्होंने विश्व की जो विश्व ऑडियंस है उसकी तालियों की गूंज में और स्टेज की चमक में जो उन्होंने अपना ग्रैमी अवार्ड जो फर्स्ट वो अपनी त्रिवेणी एल्बम के लिए उनको मिला। और ये क्या है, भारत के लिए एक गौरव भरी बात है। ग्रैमी अवार्ड्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा, एंड वॉज हेल्ड एट द crypto.com एरिना इन लॉस एंजल्स ऑन लेट संडे। तो देर संडे को जो है ये crypto.com एरिना इन लॉस एंजल्स में इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया एकेडमी द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टंडन एंड इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट। वोकलिस्ट का मतलब होता है गायक जो गाना गाते हैं। और एंटरप्रेन्योर वॉज अर्लियर ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर हर एल्बम सोल कॉल इन 2009। हर नाउ वॉन वर्क त्रिवेणी इज अ कोलोबोरेटिव वर्क विद साउथ अफ्रीकन फ्लॉटिस्ट वाउंटर कैलमेयर एंड जापानी सेलिस्ट ईरो मात्सुमोतो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टंडन है वो क्या है, भारतीय अमेरिकन गायक हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी, एंटरप्रेन्योर मीन्स उद्यमी भी हैं, रह चुकी हैं। इनको पहले भी नॉमिनेट किया गया है, किसके लिए, सोल कॉल 2009 में।
और उनकी जो नाउ अभी जो वॉन वर्क है, जीती हुई जो काम है त्रिवेणी में, इज़ अ कोलेबोरेटिव वर्क। कोलेबोरेटिव का मतलब होता है जॉइंट या म्यूचुअल। तो सहयोग के द्वारा जो ये वर्क किया गया है विद साउथ अफ्रीकन फ्लॉटिस्ट। फ्लॉटिस्ट मीन्स जो मुरली बजाते हैं, मुरली बजाने वाले को कहते हैं। वाउंटर कैलरमैन एंड जापानीज के सेलिस्ट हैं यूरो मात्सुमोतो, इनके साथ। एज द म्यूजिक इंडस्ट्रीज मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर। तो जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो क्या है, बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर है। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठित, सम्मान है, ऑनर है। द ग्रैमीज हैव लॉन्ग बीन अ प्लेटफॉर्म। जो ये ग्रैमीज है ये बहुत ही लंबे समय से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर लेजेंड्स आर बोर्न, जहाँ पे जो दिग्गज हैं वो पैदा होते हैं। हिस्ट्री इज़ मेड, हिस्ट्री क्रिएट की जाती है। एंड इमोशंस रन हाई, और जो इमोशंस हैं, भावनाएं जो हैं वो प्रबल होती हैं। वाइल रिसीविंग द अवार्ड अलॉन्ग साइड हर कोलेबोरेटर्स। तो रिसीव करते हुए, लेते हुए अवार्ड अपने कोलेबोरेटर के साथ, चंद्रिका टंडन सैड, उन्होंने बताया म्यूज़िक इज़ लव। म्यूज़िक क्या है, लव है। म्यूज़िक इज़ लाइट, म्यूज़िक लाइट है। म्यूज़िक इज़ लाफ्टर, म्यूज़िक क्या है, हंसी है। एंड लेट्स ऑल बी सराउंडेड बाय लव, लाइट एंड लाफ्टर। और आओ सराउंडेड बाय का मतलब होता है कि घिरे हुए, ठीक है। तो आओ हम ये जो लव, लाइट और जो लाफ्टर है इसके जो है इसमें हम घिरे रहें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर द म्यूज़िक। म्यूज़िक का शुक्रिया। एंड थैंक यू टू एवरीवन हु मेक्स म्यूज़िक, और शुक्रिया उन सभी का जो मेक करते हैं म्यूज़िक। त्रिवेणी हर एल्बम रिफ्लेक्ट्स द एसेंस ऑफ इट्स नेम। एसेंस मीन्स इसकी जो इसमें जो खूबसूरती है उसको क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट करती है। अपने नाम के सार को क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट करती है। दैट सिंबलाइजेज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया सैक्रेड रिवर्स गंगा, यमुना एंड सरस्वती। ये क्या है, जो ये अपनी नाम के एसेंस को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जो क्या है, सिंबल है किस बात का, कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मीन्स संगम। तो भारत की जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों पवित्र नदियों का क्या है, ये संगम है, इस बात का ये प्रतीक है। इट ब्रिंग्स टुगेदर 3 ग्लोबली एक्लेम्ड आर्टिस्ट। तो इसने क्या किया, इट ब्रिंग्स टुगेदर, लेकर आया है 3 ग्लोबली एक्लेम्ड आर्टिस्ट। इंडियन सिंगर कंपोजर सोनू टंडन, ग्रैमी विनिंग फ्लॉटिस्ट वाउंटर कैलरमैन एंड जापानीज गिटारिस्ट मात्सुमोतो। तो इन सभी जो आर्टिस्ट हैं इनको ये साथ में लेकर आया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज टंडन ऑल्सो टुक हर इंस्टाग्राम टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर हर फर्स्ट ग्रैमी। तो उन्होंने अपने फर्स्ट ग्रैमी के लिए अपने इंस्टाग्राम पे अपना ग्रेटिट्यूड जो है उसको एक्सप्रेस किया है। शी रोट, उन्होंने लिखा, ऑनर टू रिसीव अ ग्रैमी फॉर आवर कोलैबोरेटिव एल्बम त्रिवेणी। तो जो हमारा कोलैबोरेटिव एल्बम है त्रिवेणी, इसके लिए जो ग्रैमी को रिसीव करना, ये क्या है, एक सम्मान की बात है, एक गौरव की बात है। अ मोमेंट दैट रिमाइंड्स मी दैट म्यूजिक इज़ लव। तो उन्होंने कहा कि ये मोमेंट क्या है, ये जो पल है ये क्या है, रिमाइंड करता है मुझे कि म्यूज़िक क्या है, लव है। म्यूज़िक इग्नाइट्स द लाइट विद इन ऑल ऑफ अस। हम सब में जो है लाइट को प्रज्वलित करता है, इग्नाइट करता है, प्रज्वलित करता है लाइट हमारे अंदर। एंड इवन इन आवर डार्केस्ट डे, हालांकि अंधेरे यानी कि दुख भरे या डार्केस्ट डे में भी, यानी कि अंधेर भरी दिनों में भी ये हमारे अंदर एक रोशनी जो है उसको प्रज्वलित करता है। म्यूजिक स्प्रेड्स जॉय। म्यूजिक क्या है, स्प्रेड करता है। स्प्रेड मीन्स बिखेरता है, जॉय एंड लाफ्टर, खुशियाँ बिखेरता है। नेक्स्ट इज
कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी अदर नॉमिनीज इन आवर कैटेगरी। तो हमारी कैटेगरी में सभी नॉमिनीज़ को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। थैंक यू फॉर द म्यूज़िक, म्यूज़िक का शुक्रिया। थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी वन, हर किसी को शुक्रिया। दैट क्रिएट्स एंड सपोर्ट, जो म्यूज़िक को क्रिएट करते हैं या इसका समर्थन करते हैं। मे ऑल आवर लाइव्स बी एनवेलप्ड इन लव लाइट लाफ्टर। में मतलब हम लाइफ है ये क्या हो, एनवेलप्ड हो। एनवेलप्ड का मतलब होता है ढकी रहे, इससे ये कवर रहे, लव लाइट और लाफ्टर से भरी रहे। तो ये था गाइज न्यूज़। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलो अब हम थोड़े से वर्ड कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है वो है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल का मतलब होता है जो रिकॉर्ड कभी ना टूटे, यानी कि ना टूटने वाला रिकॉर्ड। इम्प्लेकेबल जो कभी ना टूटे, ठीक है, इम्प्लेकेबल। तो इम्प्लेकेबल रिकॉर्ड, ऐसे याद रख लेना। या फिर हम इसे कह सकते हैं इनसेसेंट। इनसेसेंट का मतलब होता है कठोर हो, रिजिड हो, यानी कि कभी जो ना टूटे, इनसेसेंट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है कहीं पे घुसना, जहाँ पे मना हो लेकिन वहाँ पे बिना परमिशन के एंटर करना, एनक्रोचमेंट करना वहाँ पे। इसे हम कहेंगे इंट्रूसन करना वहाँ पे, ठीक है, या इन्फ्रिंजमेंट करना। इनफ्रिंज, ये वर्ड मैंने कई बार आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको ये वर्ड याद हो गए होंगे, इनको इकट्ठे एक साथ भी करवाए हैं आपको। तो इन्फ्रिंजमेंट करना कहीं पे, या फिर ट्रेसपास करना। ट्रेसपास या लिखा होता है ना बोर्ड्स पे कि यहाँ पे जाना मना है। ट्रेसपास लिखा होता है बोर्डों पे, जैसे कोई गार्डन वगैरह वहाँ पे लिखा होता है ट्रेसपास, उसका मतलब होता है वहाँ पे जाना मना है, ठीक है। या फिर कहेंगे वायोलेशन, यानी कि वहाँ पे ज़बरदस्ती घुसना। या फिर क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसग्रेस करना, वही जहाँ जाना मना हो, या ट्रेसपास, ये दोनों सिमिलर हैं, इनको याद कर लेना। या फिर हम कह सकते हैं इन्फ्रिंज करना। तो इन्फ्रिंज या इन्फ्रिंजमेंट दोनों एक ही मतलब है। या ब्रीच करना, BREACH, ब्रीच करना यानी तोड़ना, उल्लंघन करना। या फिर कहेंगे फ्लाउट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे एनक्रोचमेंट के सिनोनियम। तो यहाँ पे एनक्रोचमेंट मीन्स कहीं पे ज़बरदस्ती घुसना या बिना परमिशन के एंटर करना। इंट्रूजन करना, इन्फ्रिंजमेंट करना, ट्रेसपास, वायोलेशन, ट्रांसग्रेस, इन्फ्रिंज करना, ब्रीच करना या फ्लाउट करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रिडिकामेंट। प्रिडिकामेंट का मतलब होता है दूरदशा, ठीक है। जो क्या हो, किसी डिसीजन को लेने में असमर्थ हो, दूरदशा हो, उसकी बैड कंडीशन में हो, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कॉन्ड्री, QUANDARY, कॉन्ड्री, ठीक है। या फिर ट्रिबुलेशन, ठीक है। या फिर जो बैड सिचुएशन में हो, तो वो अगर बैड वहाँ की सिचुएशन है, यानी कि वहाँ पे क्या है, डिबैकल है, या वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है, बहुत ही खराब स्थिति है, तो फिएस्को वर्ड सुना होगा, जहाँ पे आग लगती है तो वहाँ पे सिचुएशन कैसी हो जाती है, डिबैकल हो जाती है, फिएस्को हो जाती है। या ट्रेवेस्टी, TRAVESTY, ट्रेवेस्टी, ठीक है। तो जहाँ पे एनक्रोचमेंट होती है वहाँ पे ट्रेवेस्टी आ जाती है। या फिर कहेंगे हम एबिस्मल, जहाँ पे होप ही ना हो किसी चीज़ की, यानी कि होपलेस सिचुएशन। एबिस्मल मीन्स निराशाजनक सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली, ठीक है। तो प्रतिभाशाली को हम और क्या कह सकते हैं, जो
प्रतिभाशाली है, यानी कि अगर वो प्रतिभाशाली है, इंजीनियस है, तो यानी कि वो क्या है, डेक्स्ट्रस है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है यानी कि उसके पास स्किल है, स्किलफुल है, बहुत ही हुनरमंद है, ठीक है। तो या फिर हम उसे कह सकते हैं इंजीनुअस, इंजेनुअस है, ठीक है। वो क्या है बहुत ज़्यादा क्या है, वो एस्ट्यूट है, चतुर है, फटाक से कोई डिसीजन लेता है, ठीक है। डेफ्ट, ठीक है। तो ये इसके हो जाएंगे सिनोनियम। तो यहाँ पे जो ये वर्ड करवाया है इंजेनुअस, ये वर्ड क्या है, इसका सिनोनियम नहीं है, इसका एंटोनियम बन जाएगा। जो प्रतिभाशाली ना हो, यानी कि कह सकते हैं उसे हम और कह सकते हैं नाइव, NAIVE, नाइव है वो, ठीक है। या फिर वो क्या है, इमेच्योर है, ठीक है। तो इंजेनियस का मतलब होता है डेक्स्ट्रस, एस्ट्यूट या डेफ्ट, ठीक है। और इंजेनुअस का मतलब होता है नाइव या इमेच्योर, ठीक है। तो ये थोड़े दोनों वर्ड क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इनको ध्यान से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इकोनोक्लेस्ट, इकोनोक्लेस्ट, इसका मतलब होता है क्रिटिक करना, यानी कि किसी परंपरा को तोड़ना, तो उसे हम कहेंगे इकोनोक्लेस्ट। वर्ड है एग्नी, AGON, एग्नाइजिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन हो, ठीक है, बहुत दर्द भला सिचुएशन हो, तो उसे एग्नाइजिंग कहेंगे। या फिर हम उसे और कह सकते हैं एक्सक्रूशिएटिंग, ठीक है। या टॉर्चरस है, वो सिचुएशन क्या है, टॉर्चर वाली है, टॉर्चरस है। या फिर क्या है, वो हेरोइंग है, HARROWING, हेरोइंग है। या फिर क्या है, वो ग्रूलिंग करने वाली सिचुएशन, बहुत ही दर्द भरी है, GRUELI, ग्रूलिंग करना, ठीक है। या फिर वो क्या है, ट्रोमेंटिंग है, TRAUMA, ट्रोमेटिंग करना। या फिर क्या करना, डेबिलिटेटिंग करना, हमने पढ़ा था, यानी कि कमज़ोर कर देना, वीकन कर देना। तो ये इसके एगोनाइजिंग का हो जाएगा एक्सक्रूसिएटिंग करना, टॉर्चरस, हेरोइंग, ग्रूलिंग, ट्रोमेंटिंग या डेबिलिटेटिंग। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, यानी कि इसके जो एगनाइजिंग, यानी कि किसी को बहुत ही पेनफुल सिचुएशन, दर्द भरी सिचुएशन, ठीक है, तो इसका अलग हो जाएगा बहुत सूद करना, यानी कि किसी को शांत करना। या फिर प्लीजेंट, बहुत ही सुहावना जो है पल, प्लीजेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसके विपरीत शब्द हो जाएंगे ये दो। तो ये थे गाइस कुछ वर्ड जो हमने एक्स्ट्रा किए। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, पहली बार सुने होंगे। अगर आपने पहले भी ये वर्ड सुने होंगे तो आई होप आपको ये वर्ड रिवाइज हो गए होंगे। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, आप इसको लिख लेना, आप इसको प्रैक्टिस करते रहना, इससे आपको ये वर्ड जल्दी ही याद हो जाएंगे। तो आज के लिए गाइस हम इतना ही रखते हैं। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और एक वर्ड है जो मैं आपको देना चाहूँगी, कल जो हमने किया था सीडेट करना, ये हमने कल वर्ड पढ़ा था, उसमें ही हमने किया था सीडेट करना। तो इस वर्ड का जो मीनिंग है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने ध्यान से सुना था कि नहीं सुना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।